क्या तुमने कभी भी ये पैटर्न नोटिस किया है कि एक लड़की तुम्हारी लाइफ में आई, फॉर XYZ रीजन चली गई, ठीक है, अब महीने गुजर गए, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं हुआ, लेकिन एक दिन अचानक सडनली वो तुम्हें मैसेज करती है, हे कैसे हो तुम, मैं जस्ट तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ये कोई मजाक में भेजा गया मैसेज नहीं है, ये एक ऐसा मैसेज है जो बताता है कि वो रिग्रेट फील कर रही है उसके डिसीजन पे। समझ रहे हो तुम? आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों सर्टेन बंदे ऐसे होते हैं जिनको बंदी मिस करती है, एंड क्यों कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें वो इंस्टेंटली रिप्लेस कर देती है। अगर तुम भी मेरे भाई इन चारों साइन से रिलेट कर पा रहे हो तो तुम ऐसे बंदे हो उसकी लाइफ में जिसे वो है ना हर बंदे के साथ कंपेयर करती है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली साइन, यू मेड हर लाइफ मूव फॉरवर्ड। मोस्ट ऑफ बंदों को लगता है कि रिलेशनशिप कंफर्ट के बारे में है, जहां पे रोज उन्हें गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट भेजना है या तो फिर डेली बात करनी है, वीडियो कॉल पे हो, वॉइस कॉल पे हो, कैसे ना कैसे करके कुछ तो बात करनी ही है पूरे दिन में। सेम कैफे पे जाएंगे, सेम मूवी देखेंगे, सेम चीजें करेंगे, एंड तुम ऐसे बंदे थे जो इन सारी चीजों से परे थे। तुमने ये सारी चीजें नहीं की। जब तुम उसकी लाइफ में थे ना तब उसने ज्यादा बड़ा सोचना स्टार्ट किया। अब वो ज्यादा बड़ी चीजें सोच पा रही है, ज्यादा बड़े गोल्स अचीव करने की सोच पा रही है। क्यों? तुम्हारी वजह से। वो पहले सब ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही है, उसने अपने आप पे काम किया, अपने आप को इंप्रूव किया विदाउट तुमने उसको फोर्स किए बिना, फिर भी उसने अपने आप पे काम किया। एंड बिलीव मी, ये सारी चीजें वो इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि तुम उसे कंट्रोल कर रहे थे। समझ रहे हो? ये इसीलिए हो रही थी क्योंकि तुमने है ना बार को ही रेस कर दिया। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स ही इतने हाई थे कि बंदी को लगा कि अगर मुझे इस बंदे के साथ रहना है तो मुझे अपनी बार को रेस करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। तुम ऐसे बंदे नहीं थे जो उसके साथ साथ चल रहा था, तुम ऐसे बंदे थे जिसकी वजह से उसकी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई, उसके एक्सक्यूजेस खत्म हो गए एंड वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली। एंड एक ब्रूटल सच जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, जब बंदी किसी ऐसे बंदे के साथ होती है ना जिसकी वजह से उसने अपने आप में चेंजेस किए, तो वो बंदी कभी भी उस बंदे को भूल नहीं पाने वाली। एंड अब उसकी लाइफ में दिक्कत क्या आ रही है पता है? अब वो ऐसे बंदे को डेट कर रही है जो सेफ है, जो प्रिडिक्टेबल है, जो सेम वही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है जो बाकी सब लोग करते हैं, जो कोई उसे चैलेंज नहीं दे रहा है एंड जो हर बात पे एग्री कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? वो ऐसा फील कर रही है कि अपनी लाइफ में वो स्टक हो गई है एंड अब उससे तुम्हारी याद आ रही है क्योंकि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया था एंड तुम ऐसे अलग बंदे थे जैसा अभी तक उसे मिला ही नहीं है कोई। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बात सुन लो मेरी। मोस्ट ऑफ बंदे हैं ना अपनी लाइफ में इसीलिए बंदी को नहीं खोते क्योंकि वो बहुत बुरे इंसान है। वो इसीलिए खोते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ही खो दिया है। उन लोगों ने बहुत बार ओवर रिएक्ट किया, बहुत बार अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की एंड इसके साथ साथ अपनी फ्रेम को ही खो दिया उन्होंने। एंड जब ये चीज होती है ना तो रिस्पेक्ट गायब हो जाती है। इसीलिए मैंने पूरा एक 3.5 घंटे का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे तुम्हें काम रहना है, ग्राउंडेड रहना है एंड स्टेबल रहना है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे अट्रैक्शन पूरी जिंदगी भर के लिए बरकरार रखना होता है एंड अपनी फ्रेम को भी जिंदगी भर के लिए रखना होता है। तो तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें जरूरत है इस कोर्स की तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। बाकी चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। साइन 2, यू वेर हर सेफ प्लेस विदाउट बीइंग वीक। अब बंदे यहाँ पे समझते ही नहीं है कि सेफ प्लेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर बात में एग्री करोगे, हर बात में हाँ बोलोगे, तुम्हारी ना की नहीं है, हर डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करोगे। ये सारी चीजें नहीं होती, ना ही उसका तुम्हें एक इमोशनल डस्टबिन बन के रह जाना है। तुम ऐसे बंदे थे जो उसकी बातें तो सुन रहे थे लेकिन जिसने अपने आप को नहीं खोया। वो तुम्हारे साथ फ्रीली बात कर पा रही है उसके डर के बारे में, उसकी इनसिक्योरिटी के बारे में, उसके स्ट्रेस के बारे में, बिकॉज तुम ऐसे बंदे थे जो काम था, ऐसे बंदे नहीं जो हर बात पे रिएक्ट करता रहता है। तुम ऐसे बंदे थे जो पैनिक नहीं करता अगर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है तो। तुम ऐसे बंदे नहीं थे जो चेज करने लगेगा अगर वो कोल्ड बिहेव करने लगेगी तो। ना ही तुम ऐसे बंदे थे जो टूट जाएगा अगर वो थोड़ा सा भी पुल अवे करेगी तो। एंड ये जो इमोशनल स्टेडीनेस होती है
ना वो रियली में मेरे भाई रेयर होती है। एंड जब कोई बंदी ऐसा बंदा एक्सपीरियंस कर लेती है ना जो इमोशनली प्रेजेंट है, जो मेंटली स्ट्रांग है एंड जो बात बात पे डेस्परेट नहीं हो जाता, तो वो चाहे या तो फिर ना चाहे कभी भी एक वीक बंदे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। वो भले ही तुमको छोड़ के चली जाए, लेकिन जो भी फीलिंग्स उसने फील की है ना सेफ एंड ग्राउंडेड वाली, वो कभी भी भूलने नहीं वाली, क्योंकि आगे ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला उसे अभी तक जो उसे ऐसी सारी चीजें फील करवा पाएगा। एंड इसीलिए फिर वो रिग्रेट तो करेगी ना जब वो तुम्हारी लाइफ में से चली जाएगी। तो साइन 3, शी वॉज नेवर द सेंटर ऑफ योर लाइफ। अब ये चीज मोस्ट ऑफ बंदों को दर्द देगी, क्योंकि तुम ही ऐसे बंदे थे जिसने उसका यूनिवर्सल सेंटर नहीं बना के रखा था। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था तुम्हारा काम, तुम्हारी फिटनेस, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा रूटीन एंड तुम्हारा मिशन। वो तुम्हारी पार्ट ऑफ लाइफ थी, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं थी। मोस्ट ऑफ बंदे, मैं रियली में बोल रहा हूं, कि जिम जाना छोड़ देते हैं, अपने आप पे काम करना छोड़ देते हैं, ज्यादा स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं, ज्यादा ग्राइंड करना छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप चल रही है। अगर लड़की एक बार अब तुम्हारी लाइफ में आ गई तो तुम क्या जिंदगी जीना छोड़ दोगे क्या? एक काम करो, सांस लेना छोड़ दो कल से, ठीक है? तब जाके मे भी तुम्हारी अक्ल आएगी कि नहीं करना होता ये सारी चीजें। लेकिन तुम ऐसे बंदे थे जो इन सारी चीजों के परे थे, तुमने ये सारी चीजें नहीं की। एंड जब वो तुम्हें छोड़ के चली गई ना, या तो फिर जाने वाली थी, तब वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये बंदा भी टूट जाएगा, लेकिन तुम ऐसे बंदे थे जो टूटे नहीं। इवन तुम ऐसे बंदे थे जो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जो और ज्यादा शार्प हो गया एंड जो और ज्यादा अपने पर्पस पे डेडिकेटेड कर दिया उसने। एंड तब जाके मेरे भाई रिग्रेट उसे ट्रिगर होगी, एंड जल्दी से जल्दी ट्रिगर होगी, क्योंकि तब उसे पता चलेगा कि इस बंदे को मेरी जरूरत नहीं थी आगे बढ़ने के लिए। साइन 4, यू मेड हर फील अलाइव नॉट बोर्ड। ऑनेस्टली एक बात बताऊं मैं तुम्हें, लड़की है ना कभी भी बोरिंग बंदे को मिस नहीं करती। लड़की हमेशा ऐसे बंदे को मिस करती है जो इमोशनली स्टिम्युलेटिंग होता है। एंड तुम यहाँ पे उसकी जिंदगी में ऐसे बंदे थे जो हर वक्त अवेलेबल नहीं था, जो हर वक्त प्रिडिक्टेबल नहीं था एंड जो हर वक्त नीडी नहीं था। तुम्हें यहाँ पे पता था कि तुम्हें कब अटेंशन देना है, तुम्हें यह भी पता था कि तुम्हें कब पुल बैक करना है, तुम्हें यह भी पता था कि कब मुझे एक चैलेंज जैसा बनना है, एंड ये भी पता था कि कैसे साइलेंट को होल्ड रखना सीखना है मुझे। ऐसी सारी चीजें तुम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम गेम्स खेल रहे थे, क्योंकि तुम्हें अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना पसंद ही नहीं था। एंड जब तुम ये सारी चीजें करते हो ना, तब एक इमोशनल टेंशन क्रिएट होता है। बट अब वो जिंदगी में ऐसे बंदे के साथ है जो उसके लिए हर वक्त अवेलेबल है, जो इंस्टेंटली उसको रिप्लाई दे देता है, जो कभी भी उसके लिए एक चैलेंज नहीं है, ना ही उसे मिस्ट्री क्रिएट करना आता है। एंड इससे क्या होता है ना कि बंदी फ्लैट फील करती है, लेकिन इससे पता है क्या होगा, वो तुम्हें बार बार ही सोचना स्टार्ट कर देगी, तुम्हारी याद आएगी उसे। अब फाइनल ट्रूथ की बात कर लेते हैं। एक चीज अपनी जिंदगी में गांठ बांध के याद रख लेना मेरे भाई, लड़की कभी भी ऐसे बंदे को मिस नहीं करती जो उसके पीछे भागता है। लड़की ऐसे बंदे को मिस करती है जिसके पास अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन होती है। एंड एक और बात याद रख लेना, अगर लड़की वापस तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है ना, तो वो इसीलिए नहीं आना चाहती क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। वो इसीलिए आना चाहती है क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि जितना ज्यादा सेफ, ग्राउंडेड एंड अच्छी फीलिंग्स आ रही थी ना उसे, वो बस तुम्हारे साथ आ रही है और किसी और के साथ नहीं आ रही उसे। एंड बस आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।